हेलो जी। जय श्री राम। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को किसी भी महीने की हो सकती है, किसी भी समय पर हो सकता है। तो यानी कि जिनका भी जन्म 5 तारीख को होता है तो उनके बारे में हम सभी चीज़ें, जैसे कि कैरियर उनका कैसा रहेगा, किस फील्ड में उनको जाना चाहिए, पैसा कितना आएगा, कब आएगा, शादी, बच्चे, पूरा परिवार, उनका जीवन और स्वास्थ्य के बारे में, उनके सपने, और लास्ट में अगर आपको यह नहीं मिल रहा तो उपाय। तो यह सब चीज़ें हम जानेंगे। आपके सामने एक पोस्टर भी मैंने लगा रखा है, लेकिन इस पर आऊँ उससे पहले बहुत सारे आपके डाउट होंगे, वह भी मैं इसी वीडियो में क्लियर करूँगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, अलग अलग फील्ड के जो बिल्कुल टॉप पर अभी इस समय मौजूद हैं, चाहे वह बिजनेस से रिलेटेड हो, एक्ट्रेस या एक्टर हो, या फिर क्रिकेटर हो, या फिर अदर फील्ड से हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मूलांक 5 के इसमें आप तमाम प्रकार के लोगों को अलग अलग इंडस्ट्री से देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके बहुत सारे डाउट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप रैंडमली तरीके से, यानी कि अगर आपको यूट्यूब पर वैसे ही आपको यह पोस्टर देखा होगा, तब आपने क्लिक कर लिया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि यह वीडियो किस टॉपिक से, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं बता दूं, अगर आपने कभी आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी का अगर आपने नाम सुना है, या फिर आपने ज्योतिष विद्या या फिर ज्योतिष शास्त्र का अगर आपने नाम सुना है, या फिर आपने न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष विद्या, यानी टोटल मिलाकर मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आपने कभी उस विद्या के बारे में, उस शास्त्र के बारे में अगर आपने कभी सुना है जिसमें हम लोगों का भविष्य बताते हैं, तो आज उसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस प्रकार की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तब आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। अगर आप बाय क्लिक, बाय चांस इस वीडियो पर आ गए थे और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब आप इस वीडियो को स्किप कर बंद कर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसको आप देखना चाहते हैं। यानी कि आप कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इस वीडियो को देखें। और अगर आपका इंटरेस्ट है या आप बाय चांस इस वीडियो पर पहुंचे हो और आप चाहते हो कि सर मुझे नहीं पता था लेकिन अब मैं इस वीडियो पर आ गया, तो या फिर आ गई, तो मैं अब जानना चाहता हूं कि यह चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या होती हैं। और तो सबसे पहले बता दूं कि जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। नंबर 1 बात। नंबर 2, हो सकता है कि आपका जन्म किसी और तारीख को हुआ हो, लेकिन आपके ब्रदर, सिस्टर, मम्मी, पापा, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी का, आपके रिलेटिव का, आपके टीचर का, किसी का भी, आपके कलीग का, आपके दोस्त का, किसी का जन्म 5 तारीख को हुआ है, तब भी आप यह वीडियो को देख सकते हैं और आप पाओगे कि ऑलमोस्ट 95 to 99% बातें आप मानोगे वीडियो के आखिर तक आते आते कि जी हाँ, यह तो वैसा ही है। अगर आपका है 5 तारीख को जन्म, तब भी आपके लिए बेस्ट है। तो इसके अलावा अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख का है, या फिर आपके दोस्तों का किसी का भी, वह तो इसको देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी महीने की 14 तारीख और किसी भी महीने की 23 तारीख को जन्म होता है, आपका हो, आपके फ्रेंड का हो, आपका किसी भी रिलेटिव का हो, तो वह किसी भी महीने के हो सकता है। तो यानी कि यह वीडियो उन सब के लिए 100% कार्य करेगी। और कुछ ही देर में आप देखोगे कि आपको लगेगा कि हाँ, हूबहू जैसा वो है, या जैसी वो है, जैसे उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वह मैं बिल्कुल वैसे का वैसा बता रहा हूँ। यह बात हो गई सिंपली। अब बात करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इनका क्या मतलब है। यहाँ पर कुछ स्टिकर भी हैं, कुछ कार्टून, कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, और यहाँ पर बहुत सारी मैंने चीज़ें लिखी भी हुई हैं, इनका क्या मतलब है। और फिर इनके ऊपर हम बात करेंगे प्रत्येक एक एक टॉपिक पर। और उसके बाद यहाँ पर जो 2 विषय है, स्पेशली मूलांक, यह क्या होता है और किस प्रकार से निकालें, और इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर लेता हूँ। जब भी हम जन्म लेते हैं, यानी कि जब भी कोई जन्म लेता है, कोई भी बच्चा, तो उसके साथ, जब भी वह जन्म लेता है तो उसके साथ यूनिवर्स बहुत सारी शक्तियाँ उसको देता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पूरी ज़िंदगी भर स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, और उन शक्तियों का उनको पता चल ही नहीं पाता, और वह वैसे ही
उन शक्तियों का बिना प्रयोग करे, बिना जाने वैसे ही इस दुनिया को छोड़ देते हैं। और वह मानते भी हैं कि हमें मेहनत का फल नहीं मिलता। तो हो सकता है कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और आप के साथ जो भी चल रहा है वह वैसे ही चलता रहेगा। देखिए, जब भी हमें किन्हीं बातों का सल्यूशन पर आना होता है तो हमें पहले समझना होता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसी यूट्यूब चैनल पर जिससे हज़ारों सैकड़ों लोग अभी तक फ़ायदा उठा चुके हैं। सबके कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन आज की यह वीडियो बिल्कुल स्पेशली है। क्यों स्पेशली है कि एक तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरा भी 5 नंबर आता है, लेकिन मेरा मूलांक नहीं भाग्यांक आता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ ये है मूलांक, भाग्यांक, लकी नंबर, यह मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इस हिसाब से कि आपको कुछ भी नहीं पता, यानी कि एक नए यूज़र हो आप, क्योंकि नए यूज़र बहुत आते हैं। तो यहाँ से आप सीख भी सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और पूरा पूरा प्रेडिक्शन में बिल्कुल फ्री में करने जा रहा हूँ। तो अब देखिए, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो यूनिवर्स उसके साथ बहुत सारी शक्तियाँ भेजता है। और कुछ लोग तो इन शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, उनको पता होता है। बहुत कम लोग, लेकिन मैक्सिमम लोग इन शक्तियों तक पहुंच ही नहीं पाते और वह इन शक्तियों का बिना प्रयोग किए इस दुनिया से वापस लौट जाते हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। तो यह शक्तियाँ क्या होती हैं? देखिए, एक होता है आपका मूलांक। मूलांक को मैं एम से डिनोट करता हूँ, मूलांक। आप हिंदी में मूलांक लिखते हैं। और एक होता है आपका भाग्यांक, जिसको मैं बी लिखता हूँ, भाग्यांक। अब यह जो 2 डिजिट मैंने आपके सामने लिखे हैं, एम और भी, यानी कि एम और बी यानी कि मूलांक और भाग्यांक, दोस्तों यह 2 नंबर ऐसे होते हैं जो यूनिवर्स से जब भी हम जन्म लेते हैं तो यह हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। आपके वह 2 नंबर कुछ और होंगे, मेरे कुछ और होंगे। तो अलग अलग लोगों के यह अलग अलग नंबर होते हैं और यही वो 2 नंबर हैं जो हमारी पूरी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलाते हैं और यह बताते हैं हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ पर हमें रुकना चाहिए, किस प्रकार का हमें काम करना चाहिए। और यही जो वो 2 नंबर हैं जिसका हमें पता ही नहीं चल पाता। चलिए, मैं मान के चलता हूँ, आप भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। मैं मान के चलता हूँ किसी लड़के का या लड़की का, किसी भी बच्चे का जन्म हुआ 27 तारीख 10वां महीना, और यहाँ पे मैं 2002 मान लेता हूँ। आप भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से हमें वो 2 लकी नंबर हमें प्राप्त होंगे। देखिए, जो मूलांक है यानी कि जिसको हम एम लिखते हैं, वह होता है हमारी जिस भी तारीख को जन्म हुआ है उसका सिंगल डिजिट में योग। यानी कि जैसे यहाँ पर 27 को हुआ है तो 2 और 7 को जोड़ दें तो कितना आया, 9। तो उसका मूलांक कितना होगा, 9। बाई चांस किसी का जन्म ही 1 तारीख को हुआ है तो उसका डायरेक्ट मूलांक होगा 1। तो इस केस में मूलांक हम आया हमारे पास 9। और भाग्यांक क्या होता है, इन सभी डिजिट को आप जोड़ दीजिए। जैसे 2 और 7 9, और 1 10, और 2 12, और 2 14, 14 आ गया। लेकिन इसको दोबारा से फिर जोड़िए, तब कितना आया हमारे पास, 5। यानी कि मूलांक 9 और भाग्यांक 5। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ m बराबर है 9 मूलांक और b इक्वल टू 5 यानी कि भाग्यांक 5। अब यह जो 2 नंबर हैं यह यूनिवर्स हमें देता है। इसको आज तक कोई नहीं बदल पाया और कोई भी नहीं बदल पाएगा। क्या आप उस डेट को या उस पूरे साल को बदल सकते हैं जिस तारीख को, जिस डेट को आपने जन्म लिया था? नहीं बदल सकते। तो इस वजह से वह 2 नंबर हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, जिसको हम एक को मूलांक और एक को भाग्यांक कहते हैं। अब थोड़ा सा और गहराई में उतरने जा रहा हूँ मैं, तो ध्यान दीजिएगा, 9 और 5 आप याद रखिएगा। अब जो मूलांक होता है, देखिए मैं यहाँ पर एक गाड़ी बना रहा हूँ, बस मान लीजिए या फिर गाड़ी मान लीजिए। देखिए, यह एक गाड़ी है, इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा होता है। वह एक डेस्टिनी से यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सवारियों को लेकर जाता है, पैसेंजर को लेकर जाता है। और फिर जैसे कि बस की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जैसे कि दिल्ली से
चंडीगढ़ के लिए, महाराष्ट्र से कर्नाटक के लिए। तो इस प्रकार से एक स्थान से बस दूसरे स्थान पर जाती है और तो दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आती है। तो उसके अंदर एक होता है आपका ड्राइवर और एक होता है आपका कंडक्टर, यही दो होते हैं। ड्राइवर का काम होता है बस को ड्राइव करना और कंडक्टर का काम क्या होता है, जैसे कि यात्री जो पैसेंजर हैं उनके टिकट काटना, उनको बताना कि आपका स्टॉप आ गया है, यात्री जो खिड़की से हाथ बाहर ना निकालें। इस प्रकार से उसका काम होता है जो पैसेंजर है उनके साथ डीलिंग करना। और ड्राइवर का काम होता है बस किस प्रकार से चलेगी, कहाँ पर गति यानी कि स्पीड को कम किया जाए, कहाँ पर ज़्यादा स्पीड की जाए, कहाँ पर फ्यूल यानी कि पेट्रोल यानी कि डीजल जो भी तेल डलवाना है उसके अंदर डलवाया जाए और कहाँ पर बस को रोका जाए, कितने समय में बस को पहुँचाना है। तो उसी प्रकार से जो हमारा मूलांक है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर। तो उसका काम यही होता है, जैसे कि हमारे पास अभी इस केस में 9 आया था, आपका कुछ और हो सकता है, प्रत्येक अंक के बारे में आगे बताऊंगा। तो उसका जो हमें एक अंक मिलता है मूलांक जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं यानी कुछ गुण होते हैं और वह गुण हमें बताते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जिस प्रकार से ड्राइवर उसकी गाड़ी को उसकी बस को ड्राइव करता है तो उसी प्रकार से मूलांक हमें उसी प्रकार से ड्राइव करता है। तो कंडक्टर का क्या नाम, जिस प्रकार से बस के अंदर कंडक्टर होता है, हमारी लाइफ के अंदर भी एक कंडक्टर नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं भाग्यांक। इस केस में आया था मेरे पास 5, आपका कुछ और हो सकता है। तो इसका क्या काम है कि यह ड्राइवर को सपोर्ट करेगा। तो उसी प्रकार से मूलांक और भाग्यांक यानी कि एम और बी यानी ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, यह हमारी लाइफ के दो एक बहुत अहम पिलर होते हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी की पूरी लाइफ टिकी हुई होती है। देखिए ड्राइवर यानी कि मूलांक यानी कि ड्राइवर, बी यानी कि कंडक्टर, भाग्यांक यानी कि कंडक्टर। एक बस तभी एक डेस्टिनी से एक स्थल से दूसरे स्थल पर जा पाएगी यदि इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो आपकी लाइफ भी तभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएगी यदि आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों दोस्त होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आपका मूलांक और भाग्यांक निकालना सीख लिया होगा और यह वीडियो स्पेशल मैं बनाने जा रहा हूँ जिसका मूलांक या फिर भाग्यांक 5 है या फिर जिसका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को हुआ है। तो किसी भी महीने के हो सकते हैं, किसी भी जातक का जन्म 5 या मूलांक 5 या फिर भाग्यांक 5 हो सकता है। तो इस या फिर इसके अलावा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 5 आता है यानी कि जिसका जन्म मई महीने में हुआ है, यह वीडियो उनके लिए भी बन रही है। या फिर जिनका जन्म के आखिर में 5 आता है, जैसे 85 हो गया, 55 हो गया, 45 हो गया, 95 हो गया, 2005 हो गया, तो यह वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं अब आगे बढ़ने जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इतनी सारी बातों को सीखा होगा और आपने आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल लिए होंगे। तो अब बात करता हूँ मैं 5 तारीख की स्पेशली। तो यहाँ पर पहले इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। तो 5 तारीख को जन्मे लोग किस प्रकार के होते हैं, तो यह सबके साथ यहाँ पर जब भी मैं 5 तारीख को बोलूँ तो आपको याद रखना है कि जिसके पास 5 आता है। तो यदि आपके पास 5 है तो एक बात और बता दूं मैं आगे बढ़ने से पहले, यह वीडियो स्पेशली न्यूमरोलॉजी पर बेस्ड है यानी कि जो आपका अंक ज्योतिष या अंक शास्त्र है उसके ऊपर। और आपने लूसो ग्रिड का अगर नाम सुना है तो बेस्ट है, अगर लूसो ग्रिड का आपने नाम नहीं सुना तो इस प्रकार से यह एक लूसो ग्रिड यानी कि एक लूसो पद्धति होती है। और इस पद्धति में यहाँ पर 9 बॉक्सेज हैं। यहाँ पर पहले हमारी डेट, फिर मंथ, फिर ईयर इन बॉक्स में भरा जाएगा। उसके बाद मूलांक और भाग्यांक यह हमारे भरे जाते हैं। तो उस पर यह वीडियो आधारित है। तो अब देखिए, अगर आपको यह समझ में नहीं आया तब भी आप इस वीडियो को देखिए, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपके पास या आपके चाहने वाले किसी क्लोज के पास 5 तो होगा, 5 नंबर। तब उसके आप क्वालिटी मैच कीजिए, आपको हूबहू वैसे ही लगेगा कि मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ या खुद के बारे में, आपके बारे में। तो यह सबके दोस्त होंगे। कौन? जिसके पास नंबर 5 होगा। दोस्त का क्या मतलब हुआ कि यह बहुत ज़्यादा जल्दी दोस्त बन जाते हैं। यह ऐसा नहीं कि जैसे कि आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं पर भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, तो यह ऐसे होते हैं अगर इनके साथ कोई बातचीत करना शुरू कर देता है
तो यह भी तुरंत आगे से रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि आप बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। सबके चहेते होते हैं 5 नंबर वाले। जिनके पास 5 होता है, खासकर मूलांक या भाग्यांक अगर आपका 5 है, तो आप देखोगे कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वह व्यक्ति आप होते हो जिसके बिना लोगों के काम नहीं बन पाते। हो सकता है कि अगर अभी आप छोटे हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन 5 नंबर की क्वालिटी मैं बता रहा हूँ। और अगर एक बात और क्लियर कर दूँ, सारी पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ तो इसमें से कुछ बात मैच हुई, कुछ बातें मैच नहीं हुई, या फिर आपको लगे कि मेरे साथ कोई बात मैच हुई ही नहीं, तब भी आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ क्यों बातें मैच हुई और क्यों बातें मैच नहीं हुई। चेहरे पर चमक होती है। चमक का क्या मतलब हुआ? क्या क्या ये है बहुत ज़्यादा गोरे होंगे? तो हो सकता है कि आप गोरे भी हों, आपकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी हो, लेकिन यहाँ पर चमक का क्या मतलब हुआ कि इनके अंदर एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी इतनी होती है कि इनके चेहरे से लगता है कि हाँ यह कुछ है इनके अंदर, यह एक अलग से टाइप के व्यक्ति होते हैं। पैसा ही पैसा होता है। हो सकता है कि अगर आप अभी तक आपके पास पैसा नहीं आ रहा, लेकिन मैं 5 नंबर की क्वालिटी बता रहा हूँ कि इनके पास पैसे आते हैं और टिकते भी हैं, रहते भी हैं। कलाकार ये बंदे होते हैं। कलाकार का क्या मतलब हुआ? या तो इनको गाने का शौक़ होगा, एक्टिंग का शौक़ हो सकता है, कुछ लिखने का, डायरेक्शन का, नाचने का शौक़ हो सकता है। यह है आर्टिस्ट हो सकते हैं, जैसे चित्रकार हो गया, पत्रकार हो गया, यह है घर बनाने वाले जिसको हम क्या बोलते हैं, वास्तुकार, उस प्रकार से हो सकते हैं, यानी टीचर हो सकते हैं, यानी कि एक कलाकार बंदे होते हैं। सब कुछ पाने वाले, यह है वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जो लाइफ की हमारी जो बेसिक नीड के लिए जो चीज़ें होती हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, वह सब चीज़ें यह पा लेते हैं। यह होते हैं असली प्रिंस। प्रिंस ये का क्या मतलब हुआ? राजकुमार। और अगर आप लोसो ग्रेड में भी देखोगे तो इनका सेंटर में 5 नंबर आता है, तो उसको हम राजकुमार बोलते हैं। एक ही वीडियो में हम बिल्कुल एक्सप्लेन आपको डिटेल से करेंगे। और अब मैं एक एक चीज़ मैं अब इन सब चीज़ों को एक साथ बताने जा रहा हूँ, जैसे कि कैरियर, परिवार, जीवन, पैसा, सब चीज़ें। देखिए, जो आपके पास 5 नंबर है, स्पेशली मूलांक और भाग्यांक की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 से 9 तक के जो हमारे अंक हैं, उनको प्रत्येक नंबर को एक उपाधि दी गई है। तो उसी प्रकार से 5 नंबर को बोला जाता है प्रिंस। प्रिंस यानी कि राजकुमार। अब एक बात बताइए, जिस भी राज्य में राजकुमार होगा, प्रिंस होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंडर में भी बहुत सारे लोग कार्य करेंगे, और वह एक उसके ऊपर भी कोई ना कोई होगा। जैसे कि प्रिंस के ऊपर उसके फादर साहब होते हैं, किंग, क्वीन, उसकी मम्मी, और यहाँ पर इसको सलाह देने वाले भी बहुत होंगे, और यह वास्तव में राज भी करेंगे। और प्रिंस का क्या होता है? प्रिंस सबके चहेते होते हैं। अगर आपने कोई सीरियल, कोई वेब सीरीज देखा हो, तो वह क्या होते हैं? वह सबके चहेते होते हैं। और प्रिंस भी ऐसे ही होते हैं जो अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ से 5 नंबर प्रिंस को डोनेट करता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो यह बुध ग्रह को, जैसे कि मैं प्रत्येक ग्रह की बात करूं कि कौन सा ग्रह किस चीज़ को डिनोट करता है। जैसे 1 नंबर को, जिनका मूलांक या भाग्यांक 1 है, तो उसको डिनोट करता है सूर्य ग्रह। जैसे 2 को डिनोट करता है चंद्रमा ग्रह। जो हमारा 5 नंबर है, 5 नंबर को हमारा बुध ग्रह डिनोट करता है। अगर आप बुध ग्रह के बारे में पढ़ोगे, और मैं यही बोलता हूँ कि आप ज़रूर पढ़िएगा, तो आप पाओगे कि वह शायद 88 डेज के आसपास वह सूर्य के चारों तरफ का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो यानी कि वह सबसे ज़्यादा गतिशील है। तो जिनके पास 5 नंबर होगा, उनका मन बहुत ज़्यादा गतिशील आप पाओगे। कि हो सकता है कि वह आज किसी एक आईडी पर काम कर रहे हैं, जैसे कि यार मुझे सिंगर बनना है, कलाकार बनना है। हो सकता है कि वह 3 दिन के बाद वह सोचे नहीं, पहले मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं एक नौकरी करूं, उसके बाद मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा। और 3 दिन के बाद आप पाओगे कि वह बोलेगा कि यार नहीं, मैं बिजनेसमैन बहुत अच्छा बन सकता हूं। नो डाउट कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा, आपका मन बहुत ज़्यादा तेज़ घूमता है, क्योंकि बुध जो आपको डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, वह बुध ग्रह बहुत ज़्यादा सूर्य के चारों तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से चक्कर काटते हैं। तो इस वजह से आपका मन भी बहुत ज़्यादा गतिशील होता है।
अगर हम बुध की बात करें तो बुध से आया हमारा बुद्धि, तो इनके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा होगी। और अगर ये पॉजिटिवता के साथ अच्छे कामों में इस बुद्धि का प्रयोग करें तो नो डाउट कि यह बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम बात करें, जैसे इनके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है, तो अगर यह पॉजिटिवता की तरफ बढ़ेंगे तो यह उस तरफ अपना नाम बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। लेकिन अगर यह नेगेटिव की तरफ चले, नेगेटिव थॉट हो गया, नेगेटिव काम हो गए, तो अगर यह उनकी तरफ चले तो यह फिर भी अपना 100% देंगे और तब लेकिन यह इतना अच्छा नाम नहीं कमा पाएंगे। हो सकता है कि आपके साथ यही कंडीशन कुछ बन रही हो, लेकिन पहले आप इस वीडियो को पूरा देखते चलिएगा। अब देखिए, बुध ग्रह अगर इनके पास बुद्धि ज़्यादा है, नो डाउट कि यह बहुत एक अच्छे योद्धा होते हैं। हो सकता है कि यह फिजिकली शारीरिक रूप से आपको कमज़ोर लगे, यानी कि आपको ऐसा ना लगे कि यह तो बच्चा सा है या फिर आपको ज़्यादा मजबूत नहीं मिले ये 5 नंबर वाले, लेकिन यह दिमागी स्तर पर इतने स्ट्रोंग होते हैं तो यह कुछ भी कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि आपको किस किस कामों में जाना चाहिए, लेकिन इनके पास दिमाग इतना है। एक बात बताइए, जो हाथों से लड़ रहा है, पैरों से लड़ रहा है, उसको तो रोक भी सकते हैं, उसको टोक भी सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ दिमाग से खेलता है उसको तो रोका नहीं जा सकता। तो इसी वजह से इनको बुद्धि का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। और इसी वजह से बोला जाता है कि इनके साथ कभी भी पंगे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह साइलेंट किलर होते हैं। साइलेंट किलर इनको बोला जाता है। और यह कभी भी इनकी क्या खास बात है कि बातें बहुत कम भूलते हैं और यह कभी भी बदला ले सकते हैं आगे चलकर। और देखिए, बुध को क्या क्या एक जो इनकी क्वालिटी है, बुध को वाणी का कारक बोला गया है। तो वाणी से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। वाणी से रिलेटेड क्या क्या काम हो गए, जैसे कि आप टीचिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकोगे, आप सिंगिंग का, म्यूजिशियन का, जहाँ पर आपको कुछ बोलने का काम कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपकी बोल चाल बहुत अच्छी होगी। और नो डाउट कि आपको इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट भी मिलता होगा कि यार आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आपका जो समझाने का तरीका होगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, किसी भी कंपनी में, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हैं जहां पर किसी भी चीज़ को समझाने का, जैसे कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरे पास भी 5 नंबर है, और कहीं ना कहीं यह चीज़ मुझे यहीं से मिली है कि मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ। एक एक घंटे का कंटेंट मैं आप तक बिना रुके लगातार प्रोवाइड करवा पाता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से समझा भी पाता हूँ। तो 5 नंबर के लोगों में यह क्वालिटी भी होती है कि वह किसी कंपनी में जा सकते हैं, कहीं जॉब में अगर आप हो, कहीं आप किसी म्यूजिक कंपनी में, कहीं पर भी जहाँ पर समझाने का काम होता है लोगों को, वह बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। 5 नंबर की अगर मैं एक खास बात बताऊँ आपको, 5 नंबर डिनोट करता है प्रिंस को। और प्रिंस एक चार्मिंग होते हैं, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत धाकड़ होगी, बहुत अच्छी होगी। अगर आप यह कहोगे सर मैं तो थोड़ा देखने में, मेरा जो कलर है वह ब्राउन नहीं है, तो मैंने कब कहा? मैंने आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात की है। और पर्सनैलिटी सिर्फ आपके कलर से ही नहीं बनती, आपकी क्वालिटीज़ से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। अगर मैं थोड़ा सा अगर नेगेटिव की अगर बात करूं, तो जैसे बुध ग्रह बहुत जल्दी तेज़ तेज़ चक्कर लगाते हैं सूर्य के, तो उसी प्रकार से इनका मन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। इनके पास इतने अच्छे से अच्छे आइडिया आते हैं काम करने के लिए, ये लेकिन यह कई कई बार उन आइडिया पर यह काम नहीं कर पाते, क्योंकि इनका मन बदलता रहता है। तो यह इसके लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। सबसे बड़ा खतरनाक आपके लिए यही होगा कि आप आपके मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। इनको क्या, इनको गुस्सा गुस्सा इनको बहुत, इनका गुस्सा बहुत एकदम इनको गुस्सा आएगा और बहुत अचानक से इनका पीक पर जाएगा कि यह सोचेंगे मैं यह कर दूं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन वह अक्षण भर का होता है, कुछ ही टाइम का होता है, कुछ ही क्षण का होता है। और कुछ समय के बाद आप देखोगे कि यह तो वह व्यक्ति है ही नहीं। जैसे कि किसी को गुस्सा आया और जस्ट 15 मिनट के बाद अगर आप उनसे मिलोगे तो वह गुस्सा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होगा। अगर इनकी बात करूं कि यह सोचते बहुत जल्दी हैं, कई बार इनको इसका प्रॉफिट भी होता है, लेकिन कई बार इनको नुकसान भी हो जाता है। तो आपको सोचना ठीक है, आप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, लेकिन आप उसको लेयर बाय लेयर कि क्या क्या मेरे लिए क्या सही है, क्या उसके लिए सही है,
रिस्क टेकिंग ऐसे लोग होते हैं। रिस्क टेकिंग का क्या मतलब हो गया, जैसे कि इनको रिस्क लेना है, इनको रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है। तो इनको पता होता है कि यह कल यह दिन नहीं आने वाले, मुझे मेरी लाइफ भी जीनी है, मुझे अभी यंग हूँ मैं, मुझे वह भी जीना है, मिडिल एज भी जीनी है, तो वह काम भी करना है, ये काम भी करना है। तो बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं, रिस्क ले लेते हैं। और अगर यह विद प्लानिंग रिस्क लेते हैं तो इनको प्रॉफिट भी होते हैं। इनके जैसे कि मैंने बताया था कि इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वह बहुत क्लोज, तो इनके एक दो तीन ही मिलेंगे, लेकिन इनका वैसा सर्कल बहुत ज़्यादा होगा जो इनके काम भी बनवा भी देता है और यह भी उनके काम आते हैं। लेकिन कई बार आपको लगेगा कि इन्हीं फ्रेंड्स की वजह से आपके कई काम रुक भी जाते हैं। अगर मैं स्पेशली अगर आपके अब कैरियर की बात करूँ, यह तो मैंने ऑल ओवर आपका थोड़ा स्ट्रक्चर बता दिया कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा। लेकिन अगर मैं स्पेशली आपके कैरियर की बात करूँ, तो कैरियर में आपका आप मल्टीटास्किंग जो जॉब्स होती हैं, आप जो मल्टीटास्किंग यानी कि जो बहुत सारे काम कर सकते हैं वह लोग होते हैं। इसमें आप किसी भी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट का काम कर सकते हैं, आप उसमें एडवर्टाइजमेंट की एजेंसी में आप काम कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में आपकी गाड़ी लगा सकते हैं, आप ट्रैवलिंग में आप किसी वेबसाइट को रन कर सकते हैं, आप एक टूरिस्ट के तौर पर बहुत अच्छा लाजवाब काम कर सकते हो, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करता है बुध, और बुध बहुत जल्दी जल्दी चक्कर काटता है, बुध को घूमना बहुत पसंद है। तो आपके अंदर भी यह एक नेचर होता है कि आपको अलग अलग जगहों पर जाना, उसको एक्सप्लोर करना, वहाँ पर क्या चीज़ फेवरेट है, कैसे वहाँ पर लाइफस्टाइल है, यह आपको बहुत पसंद होता है। तो इस वजह से आप ट्रैवलर का बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आप बिजनेस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आप एक नहीं हज़ारों बिजनेस यानी कि बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। आप एक बहुत शानदार लाजवाब टीचर बन सकते हैं। आप सेल्स में, क्योंकि आपके पास बोलने की बहुत अच्छी कला होती है, माँ सरस्वती ने आपको यह कला बख्शी है, तो आप बहुत अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं। यानी कि आप किसी अगर प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हैं किसी दुकान पर या किसी कंपनी के प्रोडक्ट को, तो स्टार्टिंग में आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे कि आप यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, अगर आपके पास 5 नंबर है और मुला के भाग्य के इनके पास 5 या 5 नंबर नहीं है, तो अगर आप डी नंबर हो, तो आप सबसे ज़्यादा ग्रोथ करोगे इनके मुकाबले, इन सभी के मुकाबले। तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल देखना पड़े, लेकिन 5 नंबर आपके पास है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रेडिंग में जैसे कि स्टॉक हो गया, इनमें आप जा सकते हैं, लेकिन 5 नंबर जैसे कि मैंने बोला था कि रिस्क टेकिंग है, तो पहले आपको पूरा रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको इसमें जाना चाहिए। म्यूजिक का कैरियर में आपको बहुत रिकमेंड करूँगा कि आपके अंदर म्यूजिक है, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, या फिर आपको कुछ लिखना, पोइट्री वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, शॉर्ट मूवी, कुछ मूवीज़ आपको देखना, आपको उनके अंदर से कुछ क्रिएशन करना आपको 101% पसंद है। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 नंबर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है म्यूज़िक। मैं खुद एक म्यूज़िक क्रिएट भी करता हूँ, मैं सॉन्ग्स भी लिखता हूँ। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि 5 नंबर अगर आपके पास है तो आपका एक इंटरेस्ट म्यूजिक के अंदर भी होगा, तो उस फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, और यकीनन आप बहुत अच्छी सक्सेस भी उसमें पाएंगे। बैंकिंग का फील्ड 5 नंबर वालों के लिए, या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ फील्ड, बैंकिंग या प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत अच्छे फील्ड हो सकते हैं। फाइनेंस का जो आपका फील्ड रहता है वह भी आपका बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है आपके लिए। तो इतने सारे सेक्टर हैं, आप जैसे मीडिया में भी जा सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, आप एक अध्यापक के रूप में कार्य कर सकते हैं, जहाँ पर बोलने की कला है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर आपका कंप्यूटर का कोई भी कार्य हो सकता है वहाँ पर आप उससे जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस किस प्रकार का करना चाहिए, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो चीज़ आपको आती है, अगर आपके अंदर 5 नंबर है, तो जैसे कि आपको म्यूजिक अच्छा आता है तो उसी से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड, आपका एडिटिंग से रिलेटेड, जैसे कि अगर आप एक एडवर्टाइज़र के रूप में काम करना चाहते हैं तो आप उसी से रिलेटेड काम कर सकते हैं कंपनी लगाकर बिजनेस में। अब बात करता हूँ मैं आपके बेस्ट फ्रेंड की, तो आप देखिएगा अगर आपके पास 5 नंबर है तो आपका सबसे अच्छा फ्रेंड जिसके पास 6 नंबर आता है कहीं पर भी, तो वह होगा, यकीन कीजिएगा, तो वही आपका सबसे अच्छा, यानी कि 5 नंबर की 6 नंबर के साथ बहुत अच्छी बनती है।
तो सबसे बेस्ट आपका यह हो गया बेस्ट फ्रेंड 6 नंबर। लेकिन वैसे आपकी 1 नंबर के साथ भी, 2 नंबर के साथ भी, 3 नंबर के साथ भी, 5 नंबर का कोई भी एंटी नंबर नहीं है। तो इस वजह से आपकी सभी के साथ बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा 6 नंबर के साथ आपकी सबसे बहुत अच्छी बनेगी, 1 नंबर के साथ आपकी बहुत अच्छे से बनेगी, आपकी 3 नंबर के साथ भी आपकी बहुत अच्छे से बनेगी। तो यह कुछ नंबर हैं जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अब बात करते हैं मैं आपकी कुछ नेगेटिव बातों की, जैसे कि आपको क्या है, आप क्या सोचते हैं जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं तो आप उनको कंट्रोल करने की सोचते हो। आप सोचते हो कि मैं स्पेशल एक यूनिक पर्सन हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ही चीज़ें होनी चाहिए, तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने की सोचते हैं। यह सोच आपको थोड़ा सा सुधारना है, क्योंकि यहाँ पर बिलियन ट्रिलियंस लोग आए हुए हैं, सब एक यूनिक पर्सन है और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कई बार आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, तो उन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हैं, अगर आप दूसरे धर्म से जुड़े हैं और आप इन सब चीज़ों को नहीं मानते, तो आप डायरेक्टली ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, उसमें आप फेथ रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं। अब बातें करता हूँ मैं, जो चीज़ें आपको टाइम पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, या आप आलसी हो जाते हो, या आप करते करते कोई काम छोड़ देते हो, तो यह सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि यह भी 5 नंबर की एक प्रवृत्ति है कि जैसे मैंने बताया था, बुध ग्रह है, बहुत जल्दी से चक्कर काटेगा, तो आपका मन भी बहुत जल्दी जल्दी भागेगा। 4 दिन ये काम, 3 दिन वो काम, कभी आपने कॉलेज में एडमिशन छोड़ दिया, कहीं कोई चलती चलती जॉब छोड़ दी, कभी आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, कभी घर में बहस हो गई। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ तो इसके लिए डायरेक्ट, एक तो आपको धर्म में, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उस धर्म में आपको आस्था रखनी होगी। नंबर दूसरा, आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आपके साथ समस्याएं ऐसे ही चलते रहेंगी और आपको कभी किसी भी प्रकार के रिजल्ट या तो मिलेंगे ही नहीं, या फिर बहुत कम मिलेंगे, यानी कि ना के बराबर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, तो आपको मेडिटेशन करना है। यह हो गया आपके उपाय। अगर मैं आपके कुछ लक्की ईयर यानी कि आपके लक्की सालों की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, आपके जन्म का 5वां वर्ष, 14वां वर्ष, 23वां वर्ष, आपका 32वां वर्ष, आपका 41वां वर्ष, 50वां वर्ष, 59th, आपका 59वां वर्ष, इसके बाद आपका 68वां वर्ष, 77th, 77वां वर्ष, 86वां वर्ष, 95वां वर्ष। इस प्रकार से आपके यह लक्की ईयर होते हैं। अगर मैं लक्की डेट्स की बात करूं तो आपके किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, यह 3 डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लक्की होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैंने एक बार तो आपको मोटा मोटी बता दी है। तो इस वीडियो में हमने अभी तक आपके कैरियर के बारे में हमने देख लिया, मैंने बहुत सारे कैरियर बताए हैं। पैसे आपके पास, जैसे मैंने बताया भी था कि पैसे आपके पास बहुत आते हैं, लेकिन यह एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ऐसा नहीं कि अगर आप अभी 16 साल के हो और अगर आप कहो कि सर मेरे पास 5 नंबर है, पैसे नहीं आ रहे, तो आएंगे। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को जान लोगे कि आप, हो सकता है कि अभी तक आप किसी और फील्ड में, किसी और क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, आपके वहाँ पर प्रोग्रेस ही नहीं हो रही हो। शादी की बात करूँ तो 5 नंबर जिनके पास होता है, तो वह उनके पास दोनों चॉइसेस होती हैं, या वह लव मैरिज भी कर सकते हैं और वह अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं। और इनकी शादी मैक्सिमम टाइम, अगर यह है अच्छे ज्योतिष से कुंडली का अध्ययन करवाते हैं और समय समय पर अध्ययन करवाते भी रहते हैं और उपाय करते रहते हैं, तो इनकी शादी अच्छी चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। परिवार की इनकी बात करूं तो परिवार में हो सकता है कि एक मेंबर से इनकी ना बने या फिर कम बने, बाकी इनकी सभी के साथ अच्छी बनती है। बच्चों की बात करूं तो बच्चे इनके बहुत ही होनहार होते हैं, बहुत अच्छे इनके बच्चे होते हैं, जैसे कि अवार्ड जीतना, फर्स्ट आना, यह सब इनके बच्चों के अंदर क्वालिटी होती है। हाँ, आपको लग सकता है कि जैसे आपके 3 बच्चे, तो आप बोलोगे सर 2 के अंदर तो है, 1 के अंदर नहीं। तो उसके मम्मी पर भी डिपेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन उनके अंदर यह क्वालिटी होती है। सपनों की बात करूँ तो 5 नंबर वाले बहुत सपने होते हैं इनके, और इनके सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन समय लगता है। जीवन की बात करूँ तो जीवन इनका बहुत अच्छा जाता है। 5 नंबर यही बोलते हैं कि इनका जीवन सही रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि इनका मूलांक के साथ भाग्यांक क्या आता है।
स्वास्थ्य इनका वैसे कोई चिंता करने वाली बात नहीं, छोटी मोटी बीमारियां सभी के साथ, जैसे ताप हो गया, बुखार हो गया, यह सभी के साथ चलता है, अदरवाइज ये है ओके रहते हैं। और उपाय मैंने बता ही दिए। इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। अब तक आपने जितनी भी वीडियो को देखा है, हो सकता है कि आपको लगे कि सर मेरे साथ तो कुछ बातें मैच हो ही नहीं रही, मैं तो मेरे जैसे आप बता रहे हो मैं तो वैसा है ही नहीं। तो हो सकता है कि कुछ बातें आपके साथ मैच हुई, और जो आपके साथ बातें मैच नहीं हुई वह भी क्यों नहीं हुई वह मैं बताऊंगा। और वैसे तो मुझे लगता नहीं कि किसी के साथ बातें मैच नहीं हुई होंगी। तकरीबन ऑलमोस्ट 80 से 85-90% अब तक सभी के साथ बातें मैच हुई होंगी। तो यहाँ पर देखते हैं जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को हुआ है, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग फील्ड के, कुछ अलग अलग क्षेत्र के यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काजोल की। काजोल जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस है और अजय देवगन की पत्नी है, और इनकी बहुत सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। तो इनका जन्म हुआ है 5 अगस्त को, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो मैंने जैसे कि बताया था, इनके अंदर म्यूज़िक या फिर एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री के अंदर यह जा सकते हैं। तो यह एक एक्ट्रेस है और इनको 5 नंबर बहुत ज़्यादा लाभ दे रहा है। अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन जो कि ऐश्वर्या राय के पति और अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन जी के लड़के हैं। तो इनके पास भी 5 नंबर है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि यह कोई ज़रूरी नहीं कि एक एक्टर या एक सिंगर का लड़का उसी फील्ड में जाए, तो लेकिन यह इसी फील्ड में आए जिसमें इनके पिताजी थे। क्यों आए कि कहीं ना कहीं यह 5 नंबर इनको सफलता के लिए लेकर आया। दीपिका पादुकोण जो कि रणबीर सिंह की पत्नी है और आज के समय पर एक सफल अभिनेत्री है, इनके पास भी 5 नंबर हैं। और आप देखोगे कि इन्होंने लव मैरिज भी की और इन्होंने फील्ड भी वही चुना जिनके लिए यह बनी है, और इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। विराट कोहली का भी जन्म 5 तारीख को हुआ है, और यह भी आप देखते हो कि यह भी आज के समय पर एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है और एक यंग बैट्समैन और एक अच्छे क्रिकेटर हैं। और इन्होंने भी लव मैरिज की अनुष्का शर्मा के साथ, जिसका जैसे मैंने बताया था 5 और 6 का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आई थिंक उनके पास 6 है, इनके पास 5 है। दीपिका पादुकोण के पास 5 है, तो इनके हस्बैंड के पास 6 है। विवेक बिंद्रा जो कि एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन, यूट्यूबर और बहुत मोटिवेटर। तो आप देखोगे कि इनकी लाइफ कहाँ से कहाँ पर गई है। तो यह भी एक कॉमन मैन थे और आज के समय पर इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। यहाँ पर इनका 5 नंबर बहुत इनके लिए लकी है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो जिसका मूलांक 5 आता है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को हुआ है, तो उनका बनेगा मूलांक 5। तो यह वही लोग हैं। अब देखिए काजोल के ऊपर हमने बात कर ली। मुकेश खन्ना को आप अगर आपने सीरियल देखा है शक्तिमान, या आपने भारत देखिए महाभारत, उसके अंदर भीष्म का रोल किया है, तो यह वही मुकेश खन्ना है जो कि अजर अमर हो चुके हैं। तो बहुत ही सफल एक्टर है ये। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, लगातार 17 सालों तक यह प्रधानमंत्री पीएम के पद पर रहे और आज भी एक सफल पीएम के रूप में यह जाने जाते हैं, क्योंकि इनका जन्म 14 तारीख को हुआ है। यानी 4 और 1 को जोड़ेंगे तो इनके पास 5 नंबर मूलांक आता है। तो 5 नंबर वाले लोग राजनीति में भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोलने का कार्य है, समझाने का कार्य है, क्रिएटिविटी यानी कि उस सोच का कार्य होता है। तो यह एक सफल बिजनेसमैन तो है ही है, लेकिन यह एक सफल पॉलिटिशियन भी होते हैं। कंगना रनौत की अगर आप बात करें तो हमेशा चर्चाओं में रहती है किसी न किसी वजह से। तो इनका जन्म हुआ है 23 को, 3 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 आता है, और एक बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री है, क्योंकि हजारों लाखों जो लड़कियां हैं वह बॉलीवुड में काम करने के लिए जाते हैं। यह हिमाचल प्रदेश से है, लेकिन यह घर से भाग कर गई थी, लेकिन आज के समय पर एक सफल अभिनेत्री है। विराट कोहली के ऊपर हमने बात कर ही ली। हिमेश रेशमिया को अगर आप देखते हैं 23 तारीख को जन्म हुआ है, 5 इनका मूलांक हो जाता है। तो यह क्या है, यह एक बहुत ही अच्छे लीजेंड सिंगर बॉलीवुड के अंदर। आपने इनके बहुत सारे, इनके कोई 300-400 से ऊपर तो हिट सॉन्ग है, वैसे इन्होंने सैकड़ों गाने गा रखे हैं। इनके बहुत एक अच्छा दौर आया था पहले भी 2000 से और 2010 और 15 के बीच का, लेकिन आज के समय पर भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बहुत सारे शो को जो
टीवी सीरियल होते हैं, जो टीवी शो होते हैं, शोज होते हैं, उनको यह होस्ट भी करते हैं और एक सफल म्यूजिशियन, सिंगर, यह बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। अभिषेक बच्चन के ऊपर हमने बात कर ली, दीपिका पादुकोण के ऊपर हमने बात कर ली। अब बात करते हैं जुबिन नौटियाल की। इनका जन्म हुआ 14 तारीख को, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो आया हमारे पास 5। इनका भी मूलांक 5 है और मूलांक 5 आपको इंटरटेनमेंट यानी कि म्यूजिशियन भी आप हो सकते हो, जो लोगों का एंटरटेन करे, जो लोगों को एंटरटेन करे, तो वह जुबिन नौटियाल। आप अगर इनकी स्ट्रगल देखोगे, जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रगल भी होती है, कि ऐसा नहीं कि जिसके पास 5 है तो उसको सब चीज़ें मिल गई। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सही जगह, सही पाथ पर, सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन में। तो अगर मेहनत करते हो तो देखिए जुबिन नौटियाल का आज के समय पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक नॉर्मल परिवार से उठकर और एक बॉलीवुड में उस तबके पर जाना जहाँ पर एक लीजेंड होते हैं, तो वहाँ पर जुबिन नौटियाल। अगर आप चौधरी चरण सिंह को देखते हैं तो इनके पास 23 नंबर है, 23 तारीख को जन्म हुआ है, तो इनके 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 नंबर। तो हमारे 2 पीएम भी जिनके पास 5 नंबर है, तो 5 नंबर के लोग अलग अलग। और यहाँ पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऊपर हमने बात कर ही ली। तो अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर में 5 नंबर वाले लोग जा सकते हैं। तो यह एक बार मैंने पूरी वीडियो को आप तक पहुँचा दिया है। अब मैं बात करूँगा जो भी आपके डाउट बने होंगे। तो सबसे पहले तो एक बार आपका यह डाउट बना होगा कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर बिल्कुल आपने सही बताया कि 100% मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। ये जिसके बारे में आपने देखा हो सकता है मम्मी पापा भाई, किसी के बारे में आपने देखा हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपका फ्रेंड, तो आप बोलोगे कि जी सर बिल्कुल यह तो वैसा ही है। नंबर दूसरी बात कि आप बोलो कि सर 1% भी ऐसा नहीं है, आपने तो बिल्कुल बकवास कर दी, यह भी आपका डाउट हो सकता है। और तीसरा कि सर कुछ कुछ बातें मैच होती हैं, कुछ कुछ बातें नहीं होती, तो इसका क्या कारण है। यह 3 ही आपके डाउट बनेंगे, आपका फोर्थ, आपका चौथा कोई डाउट बन ही नहीं सकता। अगर आपकी सभी बातें मैच होती हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने मुझे बताया कि आपके साथ सभी बातें मैच होती हैं और यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो आप अब देख सकते हैं कि आपको किस फील्ड में, किस सेक्टर में, कहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी। दूसरा हो सकता है कि आप बोलो कि सर 1% भी बातें मैच नहीं हुई, तो इसका कारण क्या होगा कि या तो आप, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, भारत में क्या होता है कि हम सबकी 2 डेट ऑफ बर्थ होती है। एक तो वो जो डॉक्यूमेंट के अंदर होती है और एक वो जिसको हम ओरिजिनल जन्म लेते हैं। तो हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट वाले डेट ऑफ बर्थ से आपका भविष्य देखने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ से आपको प्रेडिक्शन नहीं मिलेगा। जो आपके रियल डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको सभी चीज़ें सही मिलेंगी। हो सकता है कि आपको कुछ बातें मैच हुई हो 50% और कुछ बातें मैच नहीं हुई हो, या आपके साथ कुछ बातें मैच हुई, कुछ बातें मैच नहीं हुई, या आपके साथ एक भी बात मैच नहीं हुई। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सही है, तब आप क्या करें, तब आपकी जो जन्म कुंडली है, जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है, उस कुंडली को एक अच्छे विद्वान, एक अच्छे पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से अगर आप मिलेंगे तो वह आपको एक एक बात बता देंगे कि आपके साथ यह बात क्यों मैच हुई और क्यों यह बात मैच नहीं हुई। नंबर दूसरा, एक मैंने डॉक्यूमेंट वाली बताई कि शायद आप दूसरी डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो, या फिर आपकी किसी अच्छे ज्योतिष, किसी अच्छे आचार्य से मिलिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो मूलांक और जो आपका भाग्यांक है, यदि यह दोनों दोस्त हैं तो सही है। अगर हो सकता है कि 5 का तो कोई दुश्मन है नहीं, कोई एंटी नंबर है नहीं। हो सकता है कि अगर आपका भाग्यांक ही ऐसा आ गया जो 5 नंबर को दोस्त मानता ही नहीं, तब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी, आपको लगेगा कि यह वीडियो मेरे लिए नहीं बनी है, तब भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको देखना होगा कि आपका मूलांक और भाग्यांक कहीं आपका कोई एंटी नंबर तो नहीं है, यह भी एक रीज़न हो सकता है। चलिए अब आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आपका मूलांक और भाग्यांक एंटी नंबर है, तब आपका जो नेम है, जो आपका नामांक है, तो उसको आप एक अच्छे अंक पर उन सभी स्पेलिंग को जोड़कर एक अच्छे अंक पर लेकर आइए। जो भी उनका योग बनेगा वह मूलांक और भाग्यांक, इन दोनों के साथ आपका नामांक का मैच होना चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट मिल पाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हो सकता है
क्योंकि मैं यह तो नहीं कहूँगा कि जो मैंने वीडियो बनाई है वह सभी के लिए, लेकिन यह 5 नंबर को बताता है। जो यह वीडियो इसमें हमने टोटली मिलाकर बात की है इन सब चीज़ों के ऊपर, यह बताते हैं कि आपके पास यह चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं। आपका एंटी नंबर भाग्यांक या नामांक आ गया, तब आपको एक बार इन सब चीज़ों के ऊपर भी, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तब आपको इन चीज़ों के ऊपर भी एक बार गौर करना चाहिए। और यकीनन अगर आप यह उपाय करते हैं, खासकर मेडिटेशन बता सकता हूँ अभी मैं आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्दी जल्दी आपके मन को एक फोकस एक जगह पर रखिए। आपका मन बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है, तो एक जगह पर फोकस रखेंगे। पहले एक काम को करिए, पहले आप 100 टुकड़े एक साथ मत उठाइए, सिर्फ एक टुकड़ा उठाइए, उसको पूरा कीजिए, उसके बाद आप दूसरे टुकड़े पर जाइए। यह है मेरी तरफ से आपको सजेशन है, एक राय है। तो यह सब बातें हैं, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए और आप इस पर काम भी करें। अब बात करते हैं इस वीडियो में सबसे आखिर में मेरी एक छोटी सी फीस होती है। सर आपने तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बोला था। अरे भाई पैसों की बातें नहीं कर रहा। तो सर एक तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने बीच में नहीं बोला, मैं बीच में बोलना चाहता भी नहीं, क्योंकि वहाँ से एक फ़्लो मेरा भी टूट जाता है और आपका भी, जो आप समझते हैं। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करके आपको एक घंटी मिलेगी, उसको अगर आप दबा देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से जितनी भी वीडियो बनती चली जाएंगी आप तक पहुँचती रहेंगी। शेयर सिर्फ आपको जस्ट एक सिंगल शेयर करना है, और उस इंसान तक जिसको आप हमेशा खुश देखना चाहते हैं, जो शायद अभी स्ट्रगल के टाइम से गुजर रहा है। हो सकता है कि आपकी कोई लड़की, कोई फ्रेंड हो, कोई लड़का, तो नो डाउट। तो यह सब चीज़ें आपको कैसी लगी, और अगर आपका 5 नंबर नहीं था, आपने फिर भी यह वीडियो देख ली, या आप और वीडियो देखना चाहते हैं, आपका 5 था, तब आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सभी वीडियो मिलेंगी। जिस भी तारीख को आपको जन्म हुआ है, 1 तारीख से 31 तारीख की सभी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी 1 से 31 के नाम से। जिस भी तारीख को 1 से 31 तारीख को जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है। जिस तारीख को आपको जन्म हुआ है उसके बारे में पूरा 1 घंटे का 40 मिनट 50 मिनट में मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। जैसे कि आज इस वीडियो में हमने 50 मिनट में सब चीज़ें देखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा समझाने का तरीका, बोलने का तरीका, और जो इस वीडियो में डेटा यूज किया है वह आपको सभी बातें पसंद आई होगी। आप गूगल से यह सब चीज़ें रिसर्च करके देख सकते हैं, और आप यूट्यूब से भी, या अदर जो इंजन हैं आप उनसे भी सर्च करके, या फिर किसी भी ग्रंथ में, आप किसी भी किताब में आप देख सकते हैं। आपको 5 नंबर की क्वालिटी ऐसी ही मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपका कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपके साथ कितने बातें मैच हुई हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, फिट रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।